रवीना टंडन। क्या पति आए हैं तेरे, क्यों शर्मा क्यों रहा तू? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कुछ अद्भुत हो जाए तो मुंह छुपा लेते हैं। चल बे। मैम अनिल क्लियर दिख रहा है यार। So sweet, are you very cute? रवीना जी बोल रही हैं आप बड़े क्यूट हो। बेटा, नेशनल टीवी पे क्यूट बोलना पड़ता है क्योंकि नेशनल टीवी पे वो नहीं बोल सकते, पता है? उसका राइमिंग वर्ड नहीं बोल सकते। हाँ, तो तू क्यूटिया लग रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप दोनों की लव मैरिज हुई है रवीना, तो किसने किसको प्रपोज किया पहले और आप कैसे दोनों का किया? शादी हुआ है? भूतनी के अलग अलग हुआ है। बैठ यहाँ पे। इसलिए हम लोग मैचिंग मैचिंग पहन के आए हैं। दुनिया बदल गया है, मुझे लगा आपस में ही आप जिस तरीके से गंदे जोक्स मार रहे हो ना, आपको ना ऑपरेशन टेबल पे रख के काट देना चाहिए। भाभी जी, आप काटेंगे तो कटवा लेंगे। भैया अगर बुरा नहीं माने तो। मैं देख रहा हूँ मेरा फ्रेंड फॉलोइंग अच्छा बन रहा है। रवीना, मैं जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले किसने किसको प्रपोज किया था और कैसे आपने हाँ बोला? एक्चुअली अनिल ने ही प्रपोज किया, लेकिन उस प्रपोजल तक खींच के लाना वो मेरा काम था। अच्छा, यानी कि यू लाइक्ड हिम फर्स्ट? नो नो नो, लाइक तो आई थिंक हम लोग बोथ ऑफ अस लाइक्ड ईच अदर इंस्टेंटली, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे मेरी एक फिल्म स्टम्प्ड एंड फिर खुद स्टम्प्ड हो गए। फरा, आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ क्या हुआ, बड़ा बहुत बुरा हुआ जो भी। आपकी शादी मैं हूं ना के आसपास हुई थी ना? मैं उना के रिलीज के बाद। रिलीज के बाद आप डायरेक्टर थी, उन्होंने फिल्म एडिट की थी, तो आपने ये सोच के शादी तो नहीं की कि चलो फिल्म अच्छी काट लेता, जिंदगी भी काट ही लेगा? ये भी एक्चुअली बहुत, अगर उसने फिल्म मेरी बुरी काटी होती मैं कभी नहीं शादी करती उससे। लेकिन अब जब आप घर में, अब आप शादीशुदा हो, तो अब कौन किसकी काटता है ज्यादा? नहीं, वो ही काटते हैं। वैसे बाल दोनों के सेम साइज है, कोई बाल ज्यादा नहीं काटता। कभी इनके घर के अंदर घुसो तो पीछे से पता नहीं लगता है शिरीष कौन है, फारा कौन है। हाँ, लेकिन अभी उसने बाल अभी छोटे कर दिए क्योंकि बच्चे कभी मम्मी कभी डैडी पता नहीं क्या कर रहे थे। तो ये लो बलराज फोन, उठाओ उठाओ, मेरा ही है। हेलो बलराज, एंटरटेनमेंट की रात सीजन 2 के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। सलमान भाई, ये तो आप फेस टू फेस भी बोल सकते हो ना मेरे को। नहीं, तुमसे फेस टू फेस बात करने का मन नहीं करता है। 4G के जमाने में 2G जैसा मुंह लेके घूमने वाले इंसान। चल भाग यहाँ से। पता है, इतना मनहूस आदमी है ये। एक दिन इसने शाहरुख खान से हाथ मिलाया, बेचारे के DDLJ मराठा मंदिर से उतर गई। मैं बता रहा हूँ, अगर ये कुछ दिन और इस शो में रहा ना, ये कलर्स ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, बता दे रहा हूँ मैं। अगर तो यार सलमान भाई नहीं बना था ना बेटा, मैंने तेरे को थप्पड़ मार के ना जेल चले जाना था, पता है? क्या बोला? मैंने को मारेगा तू, है? सर, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? देखो, शो में हमारे मेहमान है, वो देखो, फराह खान, रवीना टंडन। हाँ पता है, मुझे पता है। मैं बगल वाले सेट पे शूट कर रहा था, मुझे पता लग गया यहाँ पे फराह खान आई हुई है। मतलब इतना अच्छा कनेक्शन है आप लोगों का कि वो यहाँ पे आई तो आपको वहाँ पता चल जाता है? नहीं नहीं, कनेक्शन नहीं है, इनकी आवाज इतनी बुलंद है, मुझे पता लग गया आई हुई है। ये तो मन में भी कुछ सोचती है ना, पड़ोसियों को सुनाई दे जाता है। वाह सलमान, अच्छा कॉमेडियन बन गया तू, अच्छा कॉमेडियन। अतः अगर ये किसी के बगल में खड़ी रहती है ना, बगल वाला बोलता है, मैडम जरा आप धीरे सोचेंगी। धीरे सोचेंगी। सलमान भाई, लगता है आपने रवीना जी को नहीं देखा, वो भी आई हैं। रवीना माफ करना, इसकी जुबान पर तुम्हारा नाम आ गया। इस बात के लिए तुम्हारे जुबान पर तो बाल तोड़ जाना चाहिए बलराज। यार भैया, आपका तो बच्चा भी बेइज्जती करता है, क्यों बैठते हो यहाँ? अरे ओ मेरे चाइनीज सलमान खान। किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? हाथ में रहना अपनी। अच्छा सलमान भाई, एक रिक्वेस्ट करनी थी मैंने।
वो मेरे को बिग बॉस के घर में रख लो ना प्लीज। अरे मुझे पता है ये सब तेरे बहाने हैं, अपने घर का रेंट नहीं देना चाहता ये। पता है इसका कितना गरीब खानदान है, पंखा तक नहीं है इनके घर पे। सारे लोग सड़क किनारे सोते हैं ताकि जब ट्रक गुजरेगा तब थोड़ी हवा लगेगी। वेरी गुड सलमान, क्या कॉमेडियन है तू। सलमान भाई, हो सकता है कि मैं स्टार बन जाऊं इस सीजन के बाद, आपसे भी ज्यादा पैसे कमाने लगूं। एक बात बताओ, जी। क्रिकेट खेलते हो? खेलता हूँ। वॉलीबॉल? खेलता हूँ। चेस? खेलता हूँ। लूडो? खेलता हूँ। इतना सब खेलते हो तो मेरे से ऐसे बात करके अपने करियर के साथ क्यों खेल रहे हो? वेरी गुड सलमान, क्या जोक मारा तूने। आप जा रहे हो कि मतलब? अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। वैसे मेरा नंबर लिख लो तुम। सलमान भाई बोलोगे तो सब नोट कर लेंगे, आप खुद लिख दो ना यहाँ पे प्लीज। क्या ये लो भाई, मेरा- थैंक यू सो मच। एक मिनट पापा, सलमान खान का पर्सनल नंबर आ गया अपने पास। कट। इसलिए तेरी टाइमिंग खराब है, पहले सुन तो सही क्या कह रहा हूँ। क्या? ये मेरा नंबर ले और कभी भी इग्नोर होने का मन करे फोन करना इस पे। मैं अकेला हूं ना, इसलिए मेरी कोई इज्जत नहीं करता यहाँ पे, सब आके मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। आपको पता है मैं पैदा अकेला नहीं हुआ था, मेरे भी जैसे आपके ट्विन्स है ना 3, हम भी 3 भाई पैदा हुए थे एक साथ, पर घर सिर्फ एक ही भाई आ पाया। पता है क्यों? वो डॉक्टर ने बिल्ली इतना बड़ा बना दिया, 2 बेटे उसको देने पड़े। अच्छा ठीक है, हम एक गेम खेलते हैं। हाँ, नेवर हैव आई एवर, यानी कि क्या आपने कभी ऐसा पहले किया है और आपको जवाब देना है हाँ 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 या नहीं नहीं नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी चीटिंग हो सकती है, तो फराह और आप एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हो, आप रवीना के लिए जवाब दो और आप फराह के लिए जवाब चलो दो। डन ओके डन। ओके। तो आपका पहला सवाल है कि क्या आप कभी अपनी खुद की मूवी देखकर सो गए हो? अक्स? इतनी अच्छी फिल्म वो थी। भी Very रवीना nice. भी सोई थी और मैं भी सोई थी उस फिल्म में। और रवीना मैम, आप इनकी कौन सी फिल्म देख के सोए? बहुत मारेगी यार ये बाद में। 4 ही तो बनाई है मैंने। हाँ आई थिंक हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, सो गई थी तू। हाँ थोड़ा बहुत। रवीना मैडम, एक सेकंड, ओह गॉड। सेम पिंच। अच्छा, क्या आपने कभी किसी एक्टर या आर्टिस्ट की बुराई उनके पीठ पीछे की है? बिचिंग। ऐसे मैं वो नहीं कैसे बता कैसे सकते बोल- अभी। पीठ पीछे आप की लोग है, ने ये नहीं और बोला को अभी। बोलेंगे हम। तो वो हम तो पीट कर पीठ ले पीछे की है ना, तो फिर कैमरा के सामने क्यों बोले? किसके मुंह पे करते हो उनकी मुंह पे बुराई? तो मैं सबकी करती हूँ। कैमरा बंद हो जाए, आपकी भी बुराई करेंगी भाभी। नहीं, नहीं देखो देखो देखो, एक डिफरेंस होता है सच बोलना और सच ऐसे बोलना कि हाँ। किसी को चोट ना लगे। ठीक है कि भैया अगर आप हमसे पूछो कि ये ड्रेस मेरी कैसी लग रही है, हाँ। मैं बोलूंगी हाँ शायद मतलब मेरे टाइप की नहीं है लेकिन शायद तुमको सूट कर रही हो। करेक्ट कि बुरी नहीं लगने, अरे क्या पहन के आई है, जैसे कि पेस्ट्री केक। पर अभी वही है, बात है भैया। अच्छा तुम लोग ने की है किसी की बिचिंग? शो पे जैसे हम जाएंगे हमारी बिचिंग चालू करोगे ना तुम दोनों? हम दोनों क्यों मैडम, वो अंदर पीसीआर वाले सब बैठ के करेंगे एक साथ। हाँ, लेकिन ऐसा कौन है जिससे आप बेतकल्लुफी से बोल सकते हो? और अरे सामने- हम दोनों एक दूसरे की बुराई कर अभी सकते क्या हैं। पहनी है, उसने मुझे बोला तू क्या पहनी है, धोती है पैंट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैंने इनको बोला ये देखो क्या तंबू पहन के आई है, बोलती है अभी ये कुछ और- बल्लू, ये देख, इसको बोलते हैं 1.25 तोला। भाई 50 तोला होता है यार। अच्छा 50 होता है? अरे यार ये राइटर लोग का क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आता है। संजय दत्त बना दिए और औकात बलराज वाली रख दिए। भैया आप 5 मिनट लेट हो गए, वरना भी सलमान से मिले थे, आके गए हैं वो। अच्छा जल्लू आ रहा है, अरे मैं चल। ऐसा बीच में नहीं बोला, नहीं तो 5 पाइप से मारूंगा तेरे कान में। उसका आदत है, कोई फर्क नहीं पड़ता अब। चल संजू बाबा, आप इधर क्यों? आपकी तो शूटिंग थी ऑस्ट्रेलिया में। अरे वो ऑस्ट्रेलिया का प्रॉब्लम है यार थोड़ा सा। क्या? अरे वो क्या, मेरा पासपोर्ट नहीं बन रहा है यार। वो फोटो क्लिक करवाने के लिए जाता हूँ, उधर जाता हूँ, 5 फोटो ब्लर हो जाता है। तो वो देखो रवीना मैम आई हैं। अरे रवीना से तो मैं नाराज हूँ रे पगले। क्यों? अभी हम लोग एक पिक्चर कर रहे थे, याद होगा बहुत पहले,
एक गुंडा आया ऐसा कनपट्टी पे मेरे गन रखा तुम्हारे सामने, तुमने कुछ बोला उसको? बट नहीं बोला। तो गुस्से वाली क्या बात है? हीरो तो आप थे ना फिल्म में। अरे गुस्से वाली बात है। अरे अखियों से गोली ये मारती है, मेरे को बचा नहीं सकती थी। मैं बोलता हूँ मेरे को काय को नहीं बचाया, काय को नहीं, काय को, काय को, काय को। चल चुप बैठ। आप रवीना जी से नाराज हैं, बट फराह मैम से तो नाराज नहीं है ना आप? अरे नहीं नहीं, फराह से मैं काय को नाराज होऊंगा, बिल्कुल नहीं। अरे मालूम है, फराह ने ना मेरे को डांस सिखाया। कौन से गाने? अरे वो तम्बा तम्बा वाला जो मेरा स्टेप है ना बाबा उसको। गन उधर रखो ना थोड़ा। अच्छा ठीक है, ये लो। हाँ मेरा एक गाना है ना, उसको आपको इंडियोग्राफ करने का है। क्या करने का है? इंडियोग्राफ मतलब कोरियोग्राफ होता है? ये कोरिया उरिया की चीजें अपन यूज नहीं करते, अपन प्योर इंडियन है। अपना गाना इंडियोग्राफ होगा, कोरियोग्राफ नहीं, है कि नहीं? हाँ बाबा, हाँ। आप अभी जाओ ना, आपकी लाइफ पे फिल्म बन रही है ना, जब वो आएगी तो आप तब अरे आना। हाँ, मेरी फिल्म भी आ रही है। वो अपना छोकरा है ना, क्या नाम है उसका, वो वैसा। रणबीर कपूर। हाँ, वो आज जनार्दन जाकर सफल जैसे गर्लफ्रेंड में वैसा बोलता है ना वो। वो ऐसा मेरी लाइफ पे ना, वो क्या बोलते हैं, मेरी मैथोग्राफी पे काम कर रहे हो। मेट्रोग्राफी। मैथोग्राफी, मेरा मैथोग्राफी पे। बायोग्राफी? अरे नहीं, बायो में थोड़ा कमजोर है मैं, मैथ मेरा कड़क है, करके मैथोग्राफी। ए, अरे ये वो है ना, क्या नाम है इसका, वो जिसको कोई नहीं जानता। अरे अच्छे। अभी मैं उधर बैठा था, मैं देखा मस्त कर रहा है, तो अभी आ गए, इतना अच्छा कर रहा है, थोड़ा फेमस होना भी मनता है। आजा इधर आजा, मैं आ रहा हूँ। थोड़ा फेमस तो कर दूं मैं इसको। इसका नाम क्या है, पूरा नाम? अभिलाष है पूरा नाम। देखा कितना फेमस हो गया, एक आदमी जानता है तेरे को। तो अभिलाष, मैं तेरे को एक बात बताऊं, तू ना अभी अभिलाष नहीं है, अभी तू अभी खाली लाश है। आज लाश ने भी इतना कमाल का बोला ना, जिंदा लोग चुप हो गए। बाय 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 बाय। हाँ चल जाओ ठीक। जाओ जाओ। हाँ